वेलकम माय यूट्यूब क्लास। मुकेश चौधरी जयपुर। आज का सीरीज त्रिकोणमितीय फलन का सेकंड पार्ट, जिसमें आपको त्रिकोणमितीय फलनों के बारे में जानकारी दी जाएगी। कल तक कुछ सरल समीकरण थी, उनके बारे में जानकारी हो रही थी। क्लास वहीं तक एंड हो पाई। आज उससे आगे बढ़ाते हैं और पार्ट दूसरा है। और फॉर ऑल एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, स्टेट लेवल एंड एसएससी लेवल के द्वारा जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं उनके बारे में चर्चा। फॉरेस्ट गार्ड एंड एलडीसी के लिए ये मुख्यतः क्लास रखी गई है। ठीक है, आज का सेशन आगे चलाते हैं। कल हम साइन और कोस, इनके मान साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान एक इनपुट किस प्रकार से, व्युत्पन्न किस प्रकार से किया जाता था वो किया, डेरिवेशन किया। अब दूसरा डेरिवेशन हम करते हैं कि टेन और कोट, ये सर्व समीकरण होती है, वो किस प्रकार कार्य करें, मैं किस प्रकार हमारे को निकाल। एक आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कोण के बारे में। कोण क्या है, कोण कैसा होता है, कि उस कोण के बारे में हम कैसे जानकारी करते हैं। कोण मापने की विभिन्न उपकरण, मतलब विभिन्न इकाई। कोण मापने की विभिन्न यूनिट, कोण मापने की विभिन्न यूनिट डिग्री के रूप में एक समकोण किसके बराबर होता है, एक समकोण 90 डिग्री के बराबर होता है। और एक रेडियन में पाई रेडियन होता है, पाई रेडियन। और पाई का मान होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री होता है। यह कार्य हमारे को समकोण देकर और व्युत्पन्न डिग्री में पूछ लेता है इनके मान। यदि डिग्री का मान में दिया रखा हो तो रेडियन के अंदर पूछता है, यदि रेडियन का मान दिया रखा हो तो डिग्री के रूप में हमें पूछता है। और कल वाली क्लास में आपने पढ़ा होगा कि त्रिकोणमितीय फलन 6 फलनों के बीच वो इसको साइन कोस स्क्वायर थीटा का मान कैसे व्युत्पन्न किया जाता है। अब आगे क्लास को बढ़ाते हुए 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर, इसका हमने सूत्र दिया। किसका? 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर। लिखता हूं मैं आगे। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो आपके पास साइड में लिख लेना। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ठीक। उसी के अंदर हम साइन स्क्वायर का भाग, साइन स्क्वायर थीटा का भाग दिया नीचे। ठीक है, इस तरफ से यदि हम इसको यहां इस वैल्यू को ट्रांसफर इधर उधर करें, व्युत्पन्न करें, तो 1 बराबर इसी संख्या को हम यदि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यह संख्या चिन्ह साइन चेंज करने पर हम लिख सकते हैं इसको। इसी प्रकार इसे अगली सर्व समीकरण कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कोट स्क्वायर 1 माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोट स्क्वायर थीटा। यदि इन्हीं संख्या को हम a प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिखना हो हमें, यदि दो सरल समीकरण दे दी और आपको पूछ रहा है ए और बी का मान बताइए,
किन्हीं दो प्रकार की सर्व समीकरण दे दी और तुलना तुलना करने पर हमारे को थीटा का मान ए और बी, थीटा का मान बताइए। तो हम किस प्रकार से करते हैं। अब इसकी सर्व समीकरण पूर्ण रूप से खोलने पर आपको प्राप्त होगा ए माइनस बी और ए प्लस बी के रूप में, के फॉर्मेट के रूप में यह खुलेगी। तो यदि हम इसको इस प्रकार से करें, कोसेक थीटा प्लस माइनस में करते हैं, जिस प्रकार फॉर्मेट है उसी प्रकार करते हैं, कोट थीटा बराबर कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा आ गया भाई, जिसका ये रूप था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी कोष्टक बन ए प्लस बी, जहां कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, ये इनका व्युत्पन्न हो गया रूप। ए और बी का मान हम पूरे फॉर्मेट में रखकर उसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब इसी प्रकार आपको मैं एक सरल समीकरण का और बताता हूं। सरल समीकरण के रूप में आपको एक और सरल समीकरण देता हूं, जैसे बहुत सरल समीकरण लिखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, हमारे को निकालना क्या है, इसी सरल समीकरण से हमें निकालना क्या है, इसी सरल समीकरण से हमें निकालना क्या है, टेन स्क्वायर, सॉरी या तो इसका व्युत्पन्न करेंगे, टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन बराबर सेक स्क्वायर थीटा, यह मान निकालना है हमारे। ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा, यह सर्व समीका इस सर्व समीका से कैसे व्युत्पन्न की जाए यह निकालना है। तो यहां आंसर लिखा तो आपको ध्यान से लिखा होगा कि हम इसमें किस चीज का डिवाइड कर रहे हैं, किस संख्या का डिवाइड कर रहे हैं। कोस स्क्वायर थीटा का हम डिवाइड किए, कौन सी, फर्स्ट सरल समीकरण में कोस स्क्वायर थीटा का हम डिवाइड किया। ठीक है, कर लेते हैं। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसके रूट में रख देते हैं, बट्टे में रख देते हैं कोस स्क्वायर थीटा। क्या आया, अलग अलग पार्ट करो, अलग अलग पार्ट करो इसके, तो क्या आया, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटा कोसेक स्क्वायर, जो ये सेक, सॉरी कोस स्क्वायर थीटा, जो ये सेक स्क्वायर थीटा। आपको मैं पहले बताया कि 1 बटा सेक थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। ठीक है, 1 बटा सेक बराबर कोस थीटा होता है। इसी प्रकार कोस थीटा बराबर सेक थीटा होता है। क्लियर, ये मान इससे है। किस लिए आया, पहली सर्व समीकरण से आया, जो हमारे शुरू फर्स्ट लेक्चर से ही चल रही है, ये सर्व समीकरण। इस सर्व समीकरण से ही टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड करने पर। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। इस सर्व समीकरण को ये लिख दिया, इसी सर्व समीकरण को हम टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं ना। सेक स्क्वायर थीटा, इसी सर्व समीकरण को सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, किसको लिखा आपको मैं बताऊं, किसको लिखा हम पहले, इसी को लिखा ना, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। इसी सर्व समीकरण को हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं।
ट्रांसफर किए, इसके चेन परिवर्तित किए, ठीक है। जहां पॉजिटिव था वहां पॉजिटिव, एक ये पॉजिटिव में था तो इसी को पॉजिटिव के अंदर रखा। सेक स्क्वायर थीटा ये पॉजिटिव में था, इसको भी पॉजिटिव में रखा। ये यहाँ चिन्ह परिवर्तित हो गए तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा आ गया। तो टेन स्क्वायर थीटा इसी के रूप के अलावा, इसी रूप के अलावा हम सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा का, तो यदि हम इसी को सेक थीटा, एक बात, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या करने वाला हूं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1, ठीक है। इसके ध्यान लगाते हुए आपको कौन सा फॉर्मेट दिखाई दे रहा, आपको मैं पहले फॉर्मेट वाला बताया कि a माइनस बी प्लस ए प्लस बी, ये हुआ ना। तो इसका रूप पूर्ण रूप से क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। ये तो है कुछ सर्वसमीकरण, लास्ट में लेक्चर में और बता दूंगा सर्वसमीकरण। और हाँ, आपको एक इंपॉर्टेंट सूचना, 2 दिन तो लेक्चर पूरे सर्वसमीकरण की और कॉन्सेप्ट पर क्लास चलेगी। तीसरे दिन 2 क्लास होने के पश्चात पूर्ण रूप से पूरी क्लास ओनली क्वेश्चन पर क्लास होगी, ठीक है। 2 दिन कॉन्सेप्ट, एक दिन क्वेश्चन टेक, 2 दिन कॉन्सेप्ट, एक दिन क्वेश्चन की पूरी। वो क्लास थोड़ी 1 घंटे की जाएगी, ये 45 मिनट की जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से मेरी ये सीरीज चलेगी। अब कुछ आपको ऐसी संख्याओं, विषम संख्याओं एवं सम संख्याओं जो पाइथागोरस प्रमेय के लगाने के बाद भी आपको विषम संख्या सम संख्या का ट्रिपलेट पूछ लिया जाता है, ट्रिपलेट पूछ लिया जाता है, वह किस प्रकार से निकाले। कुछ संख्या हैं जिनको मैं आपके ट्रिपलेट निकालने की विधि बताता हूं, ट्रिपलेट किस प्रकार से निकाला जाता है वो विधि। विषम संख्याओं के कुछ उदाहरण लेता हूं, ओल्ड संख्याओं के, ठीक है। विषम संख्याओं के कुछ ट्रिपलेट कैसे निकालें, विषम संख्याओं के कुछ ट्रिपलेट कैसे निकालें, ये विधि में आपको बताऊं। जैसा कोई संख्या है आपके पास 5, इस प्रकार आपको बताऊं, कोई संख्या है एग्जाम्पल के रूप में 5, ये विषम संख्या है, ठीक है। इस विषम संख्या का सर्वप्रथम हमें इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर किया, ठीक है। स्क्वायर करने के बाद 25 आए। विषम संख्याओं का ट्रिपलेट निकालने के लिए जिस संख्या का वर्ग करके उसको बराबर में लिखा जाएगा, उस बराबर संख्या में इसके इस प्रकार से टुकड़े किए जाए कि अंतर उन दोनों का एक आए। क्या है, सम संख्या में नहीं आए। ट्रिपलेट मतलब इस प्रकार से करे उस संख्या के टुकड़े जिसका अंतर एक आए, सम संख्या में नहीं जाना चाहिए। तो आप इस संख्या मतलब ये 25 है, इस 25 के 2 इस टुकड़े करो जिसका सार्वअंतर एक ही आए, और वह भी ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसका पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर लंब आधार कर्ण मतलब लंब प्लस आधार बराबर कर्ण स्क्वायर की संख्या होनी चाहिए। तो आप देखते हैं कि ऐसी संख्या तो आपको 12 और 13 ही मिलेगी, ठीक है। अब इस संख्या का योग करो, वर्ग करके इसका योग करो, यदि ये संख्या नहीं आए तो इसी में अंतर आपको देखो। इसी संख्या का हम वर्ग करते हैं, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, इसको जोड़ा 2 9
इसी संख्या का हमने ट्रिपलेट निकाला, मतलब अंतर कितना रहा इसका, एक रहा। सम संख्या है विषम संख्या है, या अंतर में क्या है, विषम संख्या है। कोई सम संख्या है, मैं विषम संख्या सॉरी, उसका वर्ग किया, वर्ग करने के पश्चात उस संख्या का इस प्रकार से टुकड़ा करो जिसका अंतर एक रहे, मतलब इक्वल में एक आंसर है, ऊपर नीचे संख्या रहे। जिस प्रकार 12 और 13 का इनको जोड़ो तो 25 आए, इसका अंतर एक आए। इसी प्रकार 7 है, कोई संख्या 7 है, स्क्वायर देखो इसका 49, ठीक है, स्क्वायर इसका 49 आ गया। अब इस संख्या का मतलब 7 का स्क्वायर किया हमने, 7 का स्क्वायर किया तो 49 आए, 49 आए। अब 49 का ट्रिपलेट इस प्रकार से करो कि वह संख्या टोटल में जाए। यह तो आ गया 13 है ना, और ये इसका मतलब आप 24 और 25 इन दोनों का योग करें तो 49 आता है ना, तो इसका अंतर कितना रहा, एक। मतलब मुख्यतः आपको ये विधि ट्रिपलेट इस प्रकार की होगी, यदि कोई आपके पास विषम संख्या आ जाती है, उस विषम संख्याओं का आप सबसे पहले वर्ग करें, वर्ग करने के बाद आप उस संख्या के इस प्रकार से टुकड़े करें कि उसका अंतर एक आए, ठीक है, अंतर एक आए, मुख्यतः रूप से आपका अंतर एक आए। यह वह संख्या आमने सामने बराबर की हो सकती है जिसमें एक ही अंतर है। इसी प्रकार आपको 9 के ट्रिपलेट में देखता हूं, आपको 9 का स्क्वायर करो, 9 का स्क्वायर करो तो 81 आता है। 81 का ऐसी कौन सी संख्या है जिसका योग अंतर में एक आता हो, 81 आ गया ना, एक आते हैं। इसी प्रकार आपको 11 की निकालो आप एक, मैं 11 की निकालता हूं, 11 विषम संख्या है ना, विषम संख्या है, विषम 121 आ गया वर्ग करने पर, ठीक है, 121 आ गया वर्ग करने पर, 121 आ गया। आपको बताया गया था अंतर एक लाना है, किसी भी प्रकार से लो संख्या, लेकिन एक होनी चाहिए, लगातार हो सकती है। कैसे, 60 61, अंतर कितना आया, एक आया। इसी प्रकार आपकी कोई संख्या है विषम जो 3 है, 3 है, अब इसका वर्ग करने पर, सॉरी, इसका वर्ग करने पर 9 आई, 9 संख्या आई। 9 संख्या को हम इस प्रकार से टुकड़ा करें जिसका अंतर एक आए, एक आए। तो कुल मिलाकर इस विधि से हमको यह सीख मिलती है कि पाइथागोरस परिमेय लगाने पर, लंब आधारकरण की कोई आवश्यकता न पड़ने पर विषम संख्याओं का ट्रिपलेट किस प्रकार से निकाला जाए, और उस विषम संख्याओं का ट्रिपलेट निकालने पर हमको प्रमुख रूप से एक का अंतर का ध्यान रखना चाहिए। आसपास की संख्या हो सकती है जिसमें अंतर एक ही हो, आसपास की संख्या हो सकती है जिसमें अंतर एक का हो। अब कुछ सम संख्याओं का ट्रिपलेट किस प्रकार से निकाला जाता है उसकी विधि भी देखो। इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर, इस संख्या के भाग में आपको बताऊं, सम संख्या में समान अंतर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। एक में विषम का अंतर एक किसी में भाग नहीं जाता है, 2 प्रत्येक में भाग जाता है। वो अभाज्य संख्या में तो जा सकती है, लेकिन अनेक तथ्यों के अनुसार हम कह नहीं सकते। जिस प्रकार कोई सम संख्या है, सम संख्या बताऊं आपको, जैसे 4, ये कोई 4 सम संख्या है, इस सम संख्या का वही करना है आपको, वर्ग करना है, वर्ग करो, 16 आया, वर्ग किया, जितनी संख्या में भाग दिया, ठीक है, उतनी संख्या का भाग देना है।
स्क्वायर किया ना, उस स्क्वायर का 2 से डिवाइड करना है तो आया 8 आया। अब इस सम संख्या का इस प्रकार से ट्रिपलेट करो कि अंतर है ना, अंतर 2 का आए। हर कंडीशन में, हर स्थिति में अंतर 2 ही आए। ठीक है, आप इसके टुकड़े किए तो 3 और 5 आए। ठीक है, अंतर कितना आया? 2 आया ना। विधि क्या है? कोई सम संख्या ली, जिस प्रकार कोई सम संख्या ली उस सम संख्या का स्क्वायर करो, सम संख्या का स्क्वायर करो। 36 आया, 36 में उसी प्रकार से 2 का डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड करने के बाद 18 आए, 18। ठीक है, 18। अंतर 2 का आना चाहिए, अंतर किसी भी प्रकार से 2 का आना चाहिए। अब कितना आएगा? अंतर हमारे को तो 2 लाना है, सम संख्या है तो अंतर 2 आएगा। किस प्रकार से आएगा? 8 और 10। देख लो, अंतर 2 है, आगे ना अंतर 2। इसी प्रकार कोई संख्या आपको बताऊं 10, तो 10 का आप स्क्वायर करो, 100 आया। 100 में आप 2 का डिवाइड करो, 2 का डिवाइड करो 50 है। 50 का इस प्रकार से ट्रिपलेट करो, ट्रिपलेट करो कि अंतर 2 आए, अंतर 2 आए। इस प्रकार से आए, अंतर आपको 2 आने चाहिए। हाँ, जैसे 25 25 एक का अंतर 24 और 26, 2 का अंतर रहा। इसी प्रकार यह संख्या होती है जिसमें आपको ट्रिपलेट निकालना सिखाया। अब एक क्वेश्चन है जो हम कल वाली क्लास से किए थे कि कुछ साइन है, साइन थीटा का मान दे दिया, साइन ए बी का मान क्या होगा, कोस ए और सी का मान क्या होगा। इसी प्रकार एक क्वेश्चन है, आज एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं, और फिर कल वाली क्लास में केवल क्वेश्चनों की सीरीज लेके आऊंगा। कोई क्वेश्चन है? साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 17/13 हो तो साइन थीटा डॉट कोस थीटा का मान क्या होगा? आपको 2 रूप बताए गए हैं। पहला, आप लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का के रूप से भी कर सकते हो। दूसरा, आपको मुख्यतः बताया गया है कि पाइथागोरस प्रमेय लगाओ और उससे निकालो, पाइथागोरस प्रमेय लगाओ और उससे निकालो। अब आपको पाइथागोरस प्रमेय, सॉरी ये रूप, ये की तो रहा पाइथागोरस प्रमेय, मिस्टेक हो गई भाई, ये पाइथागोरस प्रमेय है, इससे निकाला। ठीक है, दूसरा, हम केवल इन्हीं संख्याओं का किस प्रकार से निकालें, प्लस में आ गए। हर जगह हम ये थोड़ी लगाए, ये तो शॉर्ट तरीका है कि हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं, लेकिन दोनों रूप बताऊंगा मैं। ये सर्व समीकरण हम अभी भी सर्व समीकरण पढ़ी, कल भी सर्व समीकरण पढ़ी थी। उन सर्व समीकरण का यूज किस प्रकार किया जाए, हमको तो उस सर्व समीकरण यूज होना चाहिए ना, नहीं फालतू याद करने से क्या मतलब है। सर्व समीकरण है, ये सर्व समीकरण, इस सर्व समीकरण को आप स्क्वायर कर दो, इस सर्व समीकरण का आप दोनों तरफ, ये LHS है, ये RHS है, लेफ्ट राइट और राइट, लेफ्ट और राइट, इस दोनों तरफ से आप स्क्वायर करो। पहले मैंने किया साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर
17/13 का होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने इसका स्क्वायर किया। अब इस साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का खोलो एक बार इसको, ए प्लस बी, ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा डॉट कोस थीटा बराबर 1। ये रन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 2 साइन थीटा डॉट कोस थीटा, ये 1 नहीं है या ये RHS, ये संख्या आ जाएगी यहाँ कितनी है? 17 का स्क्वायर 289 हुआ ना, 289। 13 का स्क्वायर 169 हुआ ना। हाँ, अब ध्यान पड़े आपको कि मैं आपको एक सर्व समीकरण बताई कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आता है। तो वो फॉर्मेट कहां मिल रहा है हमारे को? वो फॉर्मेट यहां मिल रहा है। तो 1 + 2 साइन थीटा कोस थीटा बराबर 289 169। इस प्रकार से ये संख्या आई। अब आपको ये संख्या बतानी है, तो आप इस ए को यहां ले लो, इस साइड में ले लो आप। तो 2 साइन थीटा डॉट कोस थीटा बराबर 289/169 -1। आप -1 मिलेंगे। 169 का आपके पास आया लेस, क्या है मैं मिटा रहा हूं यहां से। 169 यहां लेस है, ऐसे में आया आगे। 289 में आपको 169 घटाना है, ऐसा है। ये है 289 -169, घटा लो 0 2 120/169 मतलब 120/169, ये इसका उत्तर आया। अब इसको आप सरल भी कर सकते हो, आप इसको सरल भी करें और सरल होगा। किस प्रकार से होगा? हमारे को फॉर्मेट में क्या लाना है? साइन थीटा डॉट कोस थीटा, ये फॉर्मेट में लाना है। तो आप ध्यान लगाओ थोड़ा, साइन थीटा डॉट कोस थीटा, ये 2 बचे, 2 को फेरू वहां से, इस 2 की वजह से ये 60 आया। ठीक है, काटा 60 आया। तो फाइनल आपको आंसर मिला साइन थीटा डॉट कोस थीटा बराबर 60/169। यही आंसर है ना इसका, किसी भी प्रकार से कर लो, इसका आंसर यही रहेगा। अब आपको पाइथागोरस प्रमेय के रूप में बताता हूं आपको। ठीक है, सेकंड मेथड। फर्स्ट मेथड हो गया सरल समीकरण का प्रयोग करके साइन थीटा कोस थीटा, ये क्यों प्रयोग किया, क्यों सरल समीकरण लिए? सरल समीकरण में जटिल कार्य किया जाता है, इस जटिल कार्य से बचने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। देखना, समकोण त्रिभुज बनाओ। एक समकोण त्रिभुज बनाने के पश्चात आप उसमें, हाँ ये तो आंसर निकालना है ना, ये समकोण त्रिभुज निकाला। ठीक है, इस समकोण त्रिभुज में वही चीज ध्यान रखना, लाल बटा कक्का, वही फॉर्मेट जचाना है इसको आपको। तो कोई चीज को छेड़ना नहीं है। देखो, लंब है, कर्ण है, आधार है। ठीक है, यहां नजर डालो साइन थीटा। साइन थीटा का आपको क्या बताया था? साइन थीटा का लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का लंब बटा कर्ण। आपको बताया था कि लंब बटा साइन थीटा का मान क्या हुआ? लंब बटा कर्ण प्लस कोस थीटा का मान क्या था? लाल बट्टा कक्का मतलब आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण बराबर 17/13। चलने दो इस फॉर्मेट को आगे तक।
इसमें आपको कॉमन क्या दिखा, कर्ण, ठीक है, कर्ण कॉमन कॉमन दिखा, तो आप इसको एल बटा ए से उतारे, एल बटा ए से उतारे। आप थोड़ी नजर डालो उस पे कि इसमें कर्ण कौन सा है। भाई इसमें कर्ण कौन सा है, कर्ण कौन सा है, लंब बटा कर्ण कौन सा है, लंब बटा आधार जुड़ा, तो इन जुड़ने के पश्चात आपका मान क्या हुआ, 17/12 है ना। तो आप इसके लंब पर ये जाओ, लंब, ठीक है, 13 और 12, हमारे को मान 13 ही दे रखा था, कर्ण 13 ही दे रखा था, 17 भी दे रखा था। कल वाली क्लास में आपको मैंने ट्रिपलेट पढ़ाए थे कि 12 और 5 का क्या होता है, 17 होता है ना, ये 17, इस 17 की वजह से ये तो गया लंब और ये गए आधार। कल वाली क्लास अगर आप पहले हो चैनल पर, पहली बार क्लास ले रहे हो तो फर्स्ट क्लास वाली लेना आप पहले, उसके बाद में ये समझ में आएगी, ऐसे समझ में नहीं आएगी, ठीक है। नीम तो हर जगह से मजबूत करनी पड़ती है ना। ये क्लास 5 है, ये 12 है, ये 13 है, इसका वर्ग किया, इसका वर्ग किया, 13 मान आ गए। अब जो हमारे को दिया हुआ था, ठीक है, लंब बटा कर्ण दिया हुआ था, लंब कितना है इसका 5 है सर, और ये कर्ण कितना है इसका 13 है, आधार कितना है इसका 12 है ना, 12, और ये कर्ण कितना है 13 है। आप इसको गुणा कीजिए। अब अपनी आप समान संख्या है, समान संख्या की गुणा हो सकती है ना, समान संख्या की संख्या गुणा हो सकती है ना, तो 12 पंजे 60 और 169, यही फाइनल रिजल्ट वहां आपको मैं बताया। तो इन दोनों मेथड से मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यदि आप सरल समीकरण में नहीं जाके पाइथागोरस प्रमेय लगा के आप अपना टाइम बचा सकते हो, और कंपटीशन में टाइम बचाने का ही खेल होता है, ठीक है, ये निकालिए। जहां आप पाइथागोरस प्रमेय सर्वाधिक लगाकर भी आप टाइम बचा सकते हो, कैसे, कल वाली क्लास में आपको ट्रिपलेट पढ़ा है, अगर आपको ट्रिपलेट याद है कि 17 का पूरा ट्रिपलेट करे तो कितना आएगा, 12 और 5 आता है, इसी प्रकार थोड़ा हर जगह आप पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगा सकते, इसलिए आपको ट्रिपलेट भी कुछ याद करने पड़ते हैं। ये तो आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब आपको मैं कुछ अच्छी चीजें बताता हूँ, नॉलेज, जो हर पूरी सर्व समीकरण मतलब पूरी त्रिकोणमितीय फलन की रामबाण है, वह संख्या है क्वाड्रिक इक्वेशन चतुर्थांश 360 डिग्री, पूरी पूरी त्रिकोणमितीय फलन, पूरा समकोण त्रिभुज पूरे 360 डिग्री घूमता है, 360 डिग्री घूमता है। उस 360 डिग्री के 4 क्वाड्रिक 4 इक्वेशन बनाए गए हैं, जो कौन कौन से हैं आपको मैं बताऊं। 4 क्वाड्रिक 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360 डिग्री एंगल तक पूरा घूमता है, पूरा सक्रिय घूमता है, पूरा सक्रिय घूमता है। इनके घूमने के पश्चात इनको 4 भागों में डिवाइड किया गया, 4 भागों में। क्वाड्रिक जिसे चतुर्थांश बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं, नाम है चतुर्थांश पर इनका काम बहुत बड़े हैं, करो इसको, ठीक है। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, 0, 90, ठीक है, 180, 270,
360 डिग्री, पूर्ण रूप से 90 डिग्री, पूर्ण रूप से 90 डिग्री, पूर्ण रूप से 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। पूरा सर्किल बनाने कितने डिग्री का? 360 डिग्री का पूरा सर्किल घुमा। अब जो 6 फलन थे उन 6 फलनों में कौन कौन से फलन तो पॉजिटिव होंगे, कौन नेगेटिव होंगे, किस त्रिकोणमितीय फलन के चिन्ह चेंज होंगे, किस त्रिकोणमितीय फलन के चिन्ह चेंज नहीं होंगे, वह किस प्रकार से, वो किस पर डिपेंड करती है, वो इस क्वाड्रेटिक डायग्राम पर डिपेंड करती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, इसमें सभी फलन पॉजिटिव रहते हैं, मतलब सभी ऑल फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री क्या रहते हैं? पॉजिटिव रहते हैं, साइन कोस ऑल पॉजिटिव। दूसरे क्वाड्रेंट इक्वेशन में आपको बताऊं साइन और कोसेक, ठीक है, साइन और कोसेक पॉजिटिव रहते हैं और बाकी के पूरे 4 फलन बचे वो नेगेटिव के रहेंगे, ठीक है। दूसरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको मैं फिर वो भी बताऊंगा कि किस प्रकार से किया जाता है। फिर तीसरे क्वाड्रेटिक में जो कहां से है, 180 डिग्री से लेकर 270 डिग्री तक का है, जिसमें टेन थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव रहते हैं और बाकी 4 नेगेटिव रहते हैं। इसी प्रकार चतुर्थ क्वाड्रेंट जो 270 से 360 डिग्री के मध्य का कार्य करता है, जिसमें सेक और कोस थीटा बचा गया, सेक थीटा और कोस थीटा यही संख्या पॉजिटिव में रहती है और बाकी हर संख्या 4 फलन बचे वो पूरे नेगेटिव रहते हैं। आप इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी कर सकते हैं, ASTC, ठीक है। आप किसी भी प्रकार से आप चेक कर सकते, ASTC ऑल स्टूडेंट टेक्स्ट कॉपी या ASTC, ठीक है, मारवाड़ी भाषा में बोले तो। ASTC नाम लेने तो भद्र बताया, कोई क्या माने क्यों माने, लेकिन आप अच्छी तरह से कर सकते हो कि ऑल स्टूडेंट टेक्स्ट कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां देखो आप 90 माइनस थीटा, ठीक है, 90 माइनस थीटा जो काम होगा 90 माइनस थीटा में होगा, यहां 90 प्लस थीटा में रहेगा, 90 प्लस थीटा में रहेगा, सेकंड में ध्यान रखना, और 180 माइनस थीटा रहेगा, ठीक है, यही रहेगा ना। यहाँ तीसरे चतुर्थांश में आपको बताऊं 180 प्लस थीटा रहेगा, 180 के 270 के मध्य बीच में कार्य करता हूं तो 180 प्लस थीटा रहेगा और 270 माइनस थीटा का कार्य करेगा, 270 माइनस थीटा का कार्य करेगा। अब इसके अंतर्गत चतुर्थ क्वाड्रेंट इक्वेशन में 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा का ही कार्य करेगा, यही कार्य करेगा। मुख्यतः मैं आपको बता दूं, यही संख्या ये मैंने 4 चीजें लिखी है, ये 4 चीजें आपको हर फंक्शन की नेगेटिव और पॉजिटिव और साइन और फलन चेंज होंगे या नहीं होंगे यही दर्शाएंगे पूरे। ये कम से कम 36 फॉर्मूले हैं जो इसी के आधार पर, 36 या 50 के लगभग फॉर्मूले जो इसी के आधार पर कार्य करेंगे। अगर ये समझ में आ गया आपके तो पूरा त्रिकोणमितीय मान फलन आपके पूरे समझ में आ गए। आप जिस प्रकार साइन 30 डिग्री, साइन 90 डिग्री, साइन 400, साइन 800 इत्यादि के मान आप निकाल सकते हो। यदि आपकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरे क्लियर हैं और इन चारों के मान इसमें कौन सा पॉजिटिव रहता है, कौन सा नेगेटिव रहता है, और 270 प्लस पॉजिटिव कौन सी क्वाड्रेटिक में रहता है, चौथे में होता है, ऐसे फटाफट आंसर आने से
180 प्लस थीटा कौन सी क्वाड्रेटिक में होता है? तीसरे क्वाड्रेटिक में होता है। 245 किस में रहता है? 245 माइनस थीटा, 245 माइनस थीटा किस में रहता है? तीसरे में रहता है ना। 270 माइनस 245 माइनस थीटा। इसी प्रकार 180 प्लस थीटा को किस में रहता है? 180 प्लस थीटा तीसरे में, 180 माइनस थीटा दूसरे में, 90 प्लस थीटा दूसरे में, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेटिक में। ठीक है, इस प्रकार रहते हैं। अब आपको कुछ फॉर्मूले, हाँ ये हो गया, आपको कुछ फॉर्मूले और बताता हूं। दो दिन तो ये क्लासें रहेगी कॉन्सेप्ट की, एक दिन क्लास रहेगी आपकी पूर्ण रूप से क्वेश्चनों की। ठीक है, कुछ इक्वेशन है, मतलब कुछ साइन थीटा बराबर कोस थीटा, मतलब कोई साइन थीटा का दे दिया आपको फलन, तो आपको चेंज करना पड़ेगा कोस थीटा में। यदि आपको कोस थीटा का मान दे दिया तो आप साइन में चेंज कर सकते हो। इसमें कोई चेंज साइन का अलग से रोल होगा, लेकिन कोई इक्वेशन है आपको, भाई कोस है, कोस 90 डिग्री है, तो कोस को आप किस में बदलोगे? ठीक है भाई, कोस को आप किस में बदलोगे? इसी प्रकार टेन थीटा डॉट, टेन थीटा किस में बदल सकता है आपको पता है? तो टेन थीटा का बदल सकता है कोट का, कोट थीटा कोट से टेन में बदल सकता है, टेन से कोट में बदल सकता है। इसी प्रकार सेक थीटा, सेक थीटा से किस में बदल सकता है? कोसेक थीटा। ठीक है, अब आपको ये तीन फॉर्मेट याद रखना है कि साइन थीटा का कोस थीटा में बदल सकता है, तो कोस थीटा का साइन थीटा में बदल सकता है, विपरीत चिन्ह लगा दिया मैंने। कोट थीटा का टेन थीटा में बदल सकता है, तो टेन थीटा का कोट थीटा में बदल सकता है, और कोसेक थीटा का सेक थीटा में बदल सकता है। अब मेन प्रॉब्लम ये रहती है कि हम किस संख्या को, ये मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फलन तो चेंज कर दिए, लेकिन हम कौन सी संख्या को हम नेगेटिव करें और कौन सा साइन या पॉजिटिव रहे। आपको बताओ कि 90 प्लस थीटा, 90 प्लस माइनस थीटा और 180 है ना, 90 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा, क्या लग रहा है आपको? चेंज होगा या ना चेंज होगा? इसी प्रकार 180 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, क्या ये चेंज होगा नो चेंज होगा? इसमें मैं साइन की बात कर रहा हूं, साइन चिन्ह सिंबल, सिंबल की बात कर रहा हूं मैं, मतलब नेगेटिव या पॉजिटिव, इनकी बात कर रहा हूं मैं, साइन होगी। ठीक है, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, चेंज होंगे कि नो चेंज? चेंज होंगे। ठीक है, चेंज होंगे। क्या चेंज होंगे? यदि आपके पास साइन थीटा माइनस साइन थीटा 90 प्लस थीटा हो, तो आप साइन का तो कोस करोगे और चेंज साइन का तो कोस करोगे, और कोस के आपके चिन्ह क्या लगेगा? वो मतलब माइनस का चिन्ह आ जाएगा। अब इसी प्रकार 180 प्लस थीटा और 360, इसमें नो चेंज, कोई माइनस प्लस नहीं, जो है उसी प्रकार लिखा जाएगा, कॉपी कर लेना। ठीक है, 180 और 360 में, 90 और 270 में चेंज करना पड़ेगा। आपको कुछ फॉर्मूले बता रहा हूं मैं, जो साइन और 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, इनके आपसे क्या चेंज हो सकते हैं और क्या चेंज नहीं हो सकते हैं। आज क्लास आपको 1 घंटे की मिल सकती है। ठीक है,
करें जो काम पूरा पूर्ण रूप से करें, अच्छी तरह से करें फिर, या फिर रहने दें ना, कुछ फॉर्मूले तो करवाएं। नहीं यार देखेंगे कुछ किए नहीं। आप देखो देखो साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, कोस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, ठीक है। इसी प्रकार थोड़ा सा बीच में कर लेता हूं, थोड़ा सा साइन 90 प्लस थीटा, कोस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, और क्या क्या चाहिए, कोट 90 प्लस थीटा, और क्या चाहिए, हाँ सेक 90 प्लस थीटा, और क्या बचा, कोसेक 90 प्लस थीटा। चैपलन आ गए ना, चैपलन आ गए। आपको क्या बताया था कि साइन 90 प्लस थीटा में क्या चेंज होगा या नहीं चेंज होगा, होगा। आप जो आपको करना है वो तो करो पहले। साइन का किस में बताया था आपको मैंने, साइन का आपको किस में बताया था, कोस में बताया था ना, कोस में, कोस में किस में बताया था, साइन का। टेन का किस में बताया, कोट थीटा में। कोट थीटा का किस में बताया, टेन थीटा में। सेक थीटा का किस में बताया, कोसेक थीटा में। कोसेक थीटा का किस में बताया आपको, सेक थीटा। यही बताया था ना आपको मैं, यही बताया था सर। माइनस में अब आपको इसे लिखने से क्या फायदा, आप एक चीज को नोट करो कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन से क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना 90 माइनस थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन, ऑल पॉजिटिव रहते हैं, ओनली ये कोस, साइन का कोस रहा, कोस का साइन में रहा, और टेन का कोट में रहा, और कोट का टेन में। यही चेंज हुए, कोई साइन चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में थे, इसलिए इसको कोई चेंज नहीं करेगा। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। 90 प्लस थीटा, 90 से जो भी बड़ी संख्या होगी वो दूसरी संख्या में होगी, दूसरे क्वाड्रेंट में होगी, और दूसरे क्वाड्रेंट में आपको हर चीज बताई गई है कि 90 प्लस थीटा में कौन सी संख्या तो चेंज होगी और कौन सी संख्या नहीं चेंज होगी। साइन क्या क्या चेंज होगी, ऑल स्टूडेंट, मतलब साइन और कोसेक संख्या तो चेंज नहीं होगी, ये पॉजिटिव रहेगी, और बाकी हर चीज नेगेटिव रहेगी, ठीक है ना। साइन का क्या रहेगा, साइन का वही चेंज करना है, कोस थीटा, कोस का क्या करना है, साइन थीटा। टेन का क्या करना है, कोट थीटा, और कोट का क्या करना है, कोट का, अरे कोट का क्या करना है, टेन थीटा, और सेक का कोसेक, और कोसेक का सेक थीटा। जब लेना अब 90 प्लस थीटा मतलब साइन पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है, ठीक है। कोस 90 प्लस थीटा कोई संख्या नहीं है, ऑल स्टूडेंट मतलब साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेंगे, कोसेक पॉजिटिव में रहेंगे, कोसेक पॉजिटिव में रहेंगे, और बाकी के नेगेटिव चार फलन बचे वो नेगेटिव में काम करेंगे, ठीक है। आज की क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूं, आगे कल इसी प्रकार से चार फॉर्मेशन है उनको क्लियर करके फिर आपको क्वेश्चनों की, ओनली क्वेश्चनों की क्लास लाऊंगा कल। 2 दिन कॉन्सेप्ट, 1 दिन क्वेश्चन,
और आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और सपोर्ट करिए, क्योंकि नए नए चैनल बनाया हूँ और इसमें टाइम लगता है, स्टार्टिंग की है अभी यार। तो इसमें आपको भी पता है कि टाइम और टाइम शेयर करने के लिए मैनेजमेंट करना पड़ता है। कंप्यूटर की क्लास में ही चलाता हूँ, कंप्यूटर की क्लास भी, उसमें भी यही है, टाइम लगता है। तो आप थोड़ा सपोर्ट करिए, अगर आप सपोर्ट करोगे तो ही काम चलेगा ना, ऐसा काम थोड़ी होगा आप देखकर आप देखकर ही रह जाते हो। यार वो आपको प्रसाद वितरित कर रहा है तो आगे भी डालो उस प्रसाद को भगवान को, कुछ तो आप करो यार, मदद करो। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, वॉचिंग करने के लिए।